आजकल लगभग काफ़ी सारे यूजर्स एंड्रॉयड फ़ोन का इस्तेमाल अपने डेली लाइफ में करते हैं, बट सिर्फ यूज करना ही आता है, प्राइवेसी सेटिंग करना नहीं आता। ठीक है, यानी कि बहुत सारे यूजर्स मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल तो करते हैं, बट अपने मोबाइल फ़ोन में कौन सा प्राइवेसी सेटिंग करके रखना चाहिए, कौन सा सेटिंग अनिवार्य है, वो लोग नहीं जानते हैं। और उसके बाद में जाकर के उनको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, उनका मोबाइल फ़ोन हैक हो जाता है, या फिर उनकी मोबाइल फ़ोन पर दूर बैठा कोई हैकर नज़र रखता है, उनकी सारी एक्टिविटी पर नज़र रखता है, उनके मोबाइल फ़ोन को कंट्रोल कर देता है, बहुत कुछ कर लेता है और बाद में उन्हें परेशानी हो जाती है। ओके, तो दोस्त इस वीडियो को एंड तक देखना अगर आप एक एंड्रॉयड यूजर्स हैं तो, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कुछ प्राइवेसी सेटिंग्स करने के लिए बताऊंगा जो आपको अपने डिवाइस में अभी के अभी कर लेना है, अदरवाइज आपको भी कभी भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। सो वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप इसी तरीके का इंफॉर्मेटिव कंटेंट देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी मैं आपको जितनी भी प्राइवेसी सेटिंग्स के बारे में बताऊंगा, इन सारे सेटिंग्स को आपको अपने मोबाइल फोन में अभी के अभी कर लेना है, अदरवाइज बाद में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, सबसे पहले आप क्या कीजिए, सेटिंग्स को ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद यहाँ पर आप सर्च बार में टाइप कीजिए प्राइवेसी। ओके, यहाँ पर आप प्राइवेसी टाइप कीजिए और यहाँ पर प्राइवेसी सेटिंग्स का ऑप्शन आ जाएगा, इस पर क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का पेज आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन दिखेगा एडवांस, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन दिखेगा एड्स, इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए अभी एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा डिलीट एडवर्टाइजिंग आईडी, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर डिलीट पर क्लिक कर देना है। ये रहा डिलीट एडवर्टाइजिंग आईडी, इस पर क्लिक करना है। इससे पहले एक पॉइंट आप समझ लीजिए, यहाँ पर देखिए साफ साफ आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, दिस डिलीट्स योर करंट एडवर्टाइजिंग आईडी, एप्स कैन स्टिल शो योर एड्स बट दे मे नॉट बी एज रिलेवेंट और इंटरेस्टिंग टू यू। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर अगर आप इस एडवर्टाइजिंग आईडी को डिलीट कर देते हैं तो किसी भी ऐप को ये पता नहीं चलेगा या फिर गूगल को ये पता नहीं चलेगा कि आप किस तरह का ऐड देखना पसंद करते हैं। क्योंकि होता क्या है कि इस एडवर्टाइजिंग आईडी से, मतलब कि यह जो एडवर्टाइजिंग आईडी है ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाती है, गूगल ही क्रिएट कर देती है और उसी के बेस पर आपको ऐड दिखाया जाता है। यानी कि आप किस तरह का एक्टिविटी करते हैं, किस तरह का कंटेंट देखते हैं अपने मोबाइल फोन में, उसी के अकॉर्डिंग गूगल आपको ऐड वगैरह दिखाती है, जिसमें आपकी गूगल उस ऐड पर क्लिक करते हैं और ऐड पर क्लिक करने पर ऐसे पेज पर आपको रिडायरेक्ट करा दिया जाता है जहां पर काफी सारे पॉपअप एड्स दिखाए जाते हैं या फिर वायरस होते हैं, मालवेयर होते हैं। ठीक है, तो वहां पर जाकर के आप लोग फंस जाते हैं, अपना इन्फॉर्मेशन दे देते हैं और आपका मोबाइल फोन हैक हो जाता है। ठीक है, बट अगर ऐड ही आपको ना दिखाया जाए तो उस सिचुएशन में आप काफी हद तक बच जाओगे, यानी कि आपका मोबाइल फोन ज्यादा हैक नहीं होगा। ठीक है ना, आपको सिंपल डिलीट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और ये डिलीट हो जाएगा। देखिए डिलीट हो चुका है। एक तो स्टेप आपको ये करना है और ये प्राइवेसी सेटिंग के अंतर्गत आती है। ओके, उसके बाद आपको बैक आ जाना है और यहीं पर आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा प्राइवेसी का ऊपर में, इस पर आपको क्लिक करना है। पहले मैंने आपको प्राइवेसी सेटिंग्स पर क्लिक करने के लिए बताया और अब आपको प्राइवेसी पर क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, कैमरा एक्सेस का और माइक्रोफोन एक्सेस का। ठीक है, अब यहाँ पर एक पॉइंट मैं आपको क्लियर कर दूं, कई बार क्या होता है आपके डिवाइस में कोई ऐसा ऐप इंस्टॉल कर दिया जाता है जिसमें कि कोई किसी भी ऐसी तरह का कोडिंग किया हुआ रहता है जो कि कैमरा के थ्रू आपके सारी एक्टिविटी पर नजर रखा जाता है। ठीक है ना, या फिर ऐसा एप्लीकेशन आपके मोबाइल फोन में इंस्टॉल किया जाता है जिसके जरिए आपकी रिकॉर्डिंग को सुना जा सकता है, आपके कॉल को सुना जा सकता है। ठीक है, तो उस सिचुएशन में आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। हो सकता है आप कुछ प्राइवेट बात कर रहे हो या फिर आपके डिवाइस में कुछ ऐसी प्राइवेट फोटो हो जो कि आप किसी को दिखाना नहीं चाहते हैं, बट उस ऐप की हेल्प से, उस ऐप की वजह से आपका का सारा पर्सनल डेटा लीक हो जाता है, तो बाद में आपको प्रॉब्लम हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा कैमरा एक्सेस का, यहाँ पर इनेबल किया हुआ है। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि इस मोबाइल फ़ोन में मुझे अब ज़रूरत नहीं है, इस मोबाइल फ़ोन को कोई भी हैक कर सकता है, अगर आपको ऐसा लगता है मन में, तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है व्हेन दिस इज ऑफ ऑल एप्स एंड सर्विसेज विल बी अनेबल टू यूज द कैमरा। अगर आप इसको ऑफ कर देते हैं तो आपके डिवाइस में जितने भी एप्लीकेशन होंगे, जितने भी सर्विसेज होंगे, वो सारे के सारे सर्विसेज या फिर एप्लीकेशन वगैरह कैमरा को एक्सेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। ओके, उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है माइक्रोफोन एक्सेस का, इसको भी अगर आप डिसेबल कर देते हैं तो यहाँ पर लेके लिखा हुआ है नो एप्स और सर्विसेज विल बी एबल टू यूज द माइक्रोफोन। माइक्रोफोन का भी इस्तेमाल कोई नहीं कर पाएगा, यूज नहीं कर पाएगा। जब आप इन दोनों सेटिंग्स को ऑफ कर देंगे ना, तो भाई आप यकीन मानिए कि आप बहुत ही ज़्यादा सिक्योर हो जाएंगे। क्योंकि अभी के समय में बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस होते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपके डाटा को लीक करते हैं, आपके मोबाइल फोन से, गैलरी से लेकर के या फिर कैमरा के थ्रू आपका फोटो क्लिक करके, ठीक है, वो अपने सर्वर पर ट्रांसफर कर देते हैं या फिर किसी और थर्ड पार्टी कंपनी में शेयर कर देते हैं, जिस वजह से आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है।
है, तो इसको आपको डिसेबल कर देना है। लेकिन इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा, अगर आप इन दोनों ऑप्शन को डिसेबल करते हैं तो कोई भी एप्लीकेशन कैमरा यूज नहीं कर सकता, माइक्रोफोन यूज नहीं कर सकता, तो इससे आपको प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सिंपल, इसको यहाँ पर इनेबल ही रखना है। लेकिन आपको करना क्या है, जैसे कि मान लो आपको कोई ऐसा एप्लीकेशन लगता है कि यह एप्लीकेशन जो है मेरे लिए सही नहीं है, या फिर इस एप्लीकेशन को कैमरा की जरूरत नहीं है, तो आप सिंपल उस सिंगल एप्लीकेशन का जो परमिशन है बंद कर दीजिए कैमरा का, ठीक है ना। जैसे कि देखिए, मान लो ये एक एप्लीकेशन है कन्फर्म टिकट के नाम से, ओके। तो यहाँ पर जब मैं क्लिक करूंगा आई वाले ऑप्शन पर, परमिशन पर जब मैं क्लिक करूंगा, तो यहाँ पर देखिए अलाउड वाले सेक्शन में लोकेशन, नोटिफिकेशन और एसएमएस का ऑप्शन है। लेकिन अगर कैमरा का भी अलाउड वाले सेक्शन में, जैसे मान लो इस पर क्लिक करूंगा और इसको अलाउ कर देता हूं, ठीक है ना, तो जैसे ही अलाउ करूंगा तो देखिए कैमरा भी यहां पर आ चुका है। तो अगर आपके केस में इस तरह का ऑप्शन आ रहा है तो आप इसको यहां से डोंट अलाउ कर दीजिए कुछ इस तरीके से, क्योंकि इस एप्लीकेशन को कैमरा की जरूरत नहीं है लेकिन कैमरा का परमिशन लिया हुआ है, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है, आप इसको बंद कर दीजिए। और अगर नहीं भी गड़बड़ है तो भी आप बंद कर दीजिए, इससे आप सेफ रहेंगे, ओके। तो इस तरीके से आपको सेकंड स्टेप फॉलो कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए और भी कुछ सेटिंग्स हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर फिर से आपको आ जाना है एडवांस सेटिंग में, ठीक है। एडवांस सेटिंग पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा एक्टिविटी कंट्रोल्स, इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप एक्टिविटी कंट्रोल्स पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का पेज आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए अब आपको इस तरह का ऑप्शन दिखेगा नीचे में, ये अभी ऑन है, जो कि टर्न ऑफ का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। अब ये देखिए यह क्या करती है, आप जो भी ब्राउजर में सर्च करते हैं, ऐप में जो भी एक्टिविटी करते हैं, वो सारी की सारी एक्टिविटी पर नजर रखती है। जैसे कि देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सेव्स योर एक्टिविटी ऑन गूगल साइट्स एंड एप्स इंक्लूडिंग एसोसिएटेड इन्फॉर्मेशन लाइक लोकेशन टू गिव यू फास्टर सर्चेज, बेटर रिकमेंडेशन एंड मोर पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंसेस इन मैप्स, सर्च एंड अदर गूगल सर्विसेज। तो यहाँ पर क्या होता है, गूगल आपसे कुछ परमिशन मांगती है जब भी आप क्रोम वगैरह यूज करते हैं या फिर कुछ भी, तो यहाँ पर आप कुछ अपना परमिशन देते हैं या फिर डाटा अपना यहाँ पर इन्फॉर्मेशन छोड़ देते हैं, जैसे कि आपका एज कितना है, आपका जेंडर क्या है, ठीक है, आप क्या करते हैं, यहाँ पर आप डाल के रखते हैं। उसी के अकॉर्डिंग गूगल आपको यहाँ पर अपना ऐड वगैरह दिखाती है, जिससे कि आपको प्रॉब्लम हो सकती है आगे जा करके। तो आप अगर चाहते हैं आपके मोबाइल फोन में बार बार ऐड ना आए, ऐड ना दिखे, तो आप यहाँ पर इस एक्टिविटी को ऑफ कर दीजिए टर्न ऑफ पर क्लिक करके, ओके। यहाँ पर टर्न ऑफ पर क्लिक करना है और ये देखिए कुछ इस तरीके से पेज आ जाएगा। न्यू एक्टिविटी ऑन बी सेव टू योर अकाउंट, एग्जिस्टिंग एक्टिविटी विल पर्सनलाइज योर एक्सपीरियंस, गूगल स्टिल रिलाइज ऑन कॉन्टेक्ट एंड अदर एक्टिविटी टू बी हेल्पफुल। तो यहाँ पर ये बताया गया कि अब जो है इस जीमेल अकाउंट पर किसी भी प्रकार का एक्टिविटी सेव आपका नहीं होगा, तो आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद देखिए ये ऑफ हो चुका है, ठीक है। तो बस इतना ही काम आपको करना है। उसके बाद क्या होगा कि आप कुछ भी अपने मोबाइल फोन में करेंगे, आपकी एक्टिविटी कंट्रोल नहीं किया जाएगा, आपकी एक्टिविटी पर गूगल की तरफ से नजर नहीं रखा जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ सेटिंग्स थे जो आपको अपने मोबाइल फोन में कर लेना चाहिए, ये प्राइवेसी सेटिंग्स के अंतर्गत आते हैं। इससे आपका मोबाइल फोन बिल्कुल ही सेफ रहेगा, सुरक्षित रहेगा। इसके अलावा और भी काफी सारे सेटिंग्स हैं जिसकी रिगार्डिंग मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जानकारी दूंगा, क्योंकि अगर मैं सारे के सारे सेटिंग्स के बारे में एक ही वीडियो में बताने लगूं तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, ओके। तो इन सारे सेटिंग्स को आपको अपने डिवाइस में अभी के अभी कर लेना है। मुझे उम्मीद है दोस्त यह वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो नीचे लाइक और शेयर का बटन है, क्लिक कर दीजिए। और इस वीडियो को देखने के बाद अभी भी थोड़ा बहुत मन में कंफ्यूजन रह गया हो, डाउट रह गया हो, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए।